कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार का ऑफर। यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं। और रशिया भारत के अंदर भारत के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल देना चालू कर दिया है। अभी हमें रशिया जाए तो हमें वीजा लेने की जरूरत नहीं है, हमें रशिया के अंदर वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं। मदरसा छाप यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए, तो इनको कौन ही पूछेगा भाई काम धंधे के लिए। सो इमेजिन वेयर डू वी स्टैंड। इमेजिन पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये बन गई है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ते हैं वो वापस नहीं आते। एंड आई थिंक दैट्स वेरी क्रिटिकल। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इंकशाफ किया है कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, शाम और ईरान जाकर लापता हो चुके हैं। लालच, नफसियाती फरार, बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश वन ऑफ द रीज़न है। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौन क्या करेगी, आप मुझे ये बताएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ तो यह खबर चर्चा में है कि रसिया ने यानी रूस ने भारत से 10 लाख स्किल्ड लेबर की डिमांड की है, यानी 10 लाख भारतीयों को रूस के अंदर जॉब मिलेगा। तो वहीं पर दूसरी खबर जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसी समय छाई हुई है और वह है 40,000 पाकिस्तानियों का विदेशों में जाकर के लापता हो जाना। और ख़ास तौर से ये पाकिस्तानी अगर मिडिल ईस्ट देशों में जाते हैं तो वहाँ पे धर्म के नाम पे यानी तीर्थ यात्रा के नाम पे जाते हैं और फिर वापस पाकिस्तान नहीं आते हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तानियों को उनके मुस्लिम ब्रदर देश मिडिल ईस्ट देशों से बल्कि दूसरे कई देशों से भी पाकिस्तानियों को लात मार के भगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये जा कर के न सिर्फ बेगिंग बल्कि कई तो गलत काम भी करते हुए पकड़े जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे कई न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू कुछ समय पहले ही बाहर निकली थी, जिसके बाद कई खुद पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स ये कंपेयर करने को मजबूर हो गए थे कि आखिर विदेशों में भारतीयों के मुकाबले पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं है। जिस पर अब कई लोग नाम ले सकते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से कई भारतीयों को जो डिपोर्ट किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उस पर अब यह कहा जा सकता है बीते दिनों को जियो पॉलिटिक्स को देख करके कि ट्रंप ने यह सब जानबूझ करके भारत को दबाव में लाने की कोशिश की थी। भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और यही वजह है कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन इरा वॉर तो पुतिन को बुरा लगा। दोस्तों, भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और यही वजह कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में अंदर। और आप देखें कि इस साल का जो आखिर है उसमें स्पेशलिस्ट इंडिया से जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे वो जाएंगे। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन इरा वॉर तो पुतिन को बुरा लगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया रिमेन्ड न्यूट्रल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं बात? आपको पता है जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इफ़ जो मैंने देखी है अभी तक 2024-25 में 2024-25 में दैट इज़ अबाउट $68 बिलियन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और रिमेंबर बिफोर वॉर इन रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले ये $8 अरब थे।
सो इन 2021 तक जो थी ये जो बायलैटरल ट्रेड थी दैट वाज $8 बिलियन। ये जो बाकी का $60 अरब है इसका तेल इंडिया ने खरीदा है $60 बिलियन। और रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही $2 की चीज़ लेके $4 की बेच रहा है। सो ये इंडिया ने जो पुराना ताल्लुक रशिया के साथ बनाया हुआ था दैट इज पेइंग देम, वो उनको पे कर रहा है। देखिए अंबर जी, अभी आपको मालूम है कि भारत की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी मांग जो रशिया कर रहा है 10 लाख की मांग कर रहा है अभी। और ये 10 लाख जो है कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये दर्शाता है कि रशिया के अंदर देयर इज अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पे जो यंग लोग हैं उनको भेज दिया है वॉर पे। और ऐसे हैं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उधर उन्होंने काम करना चालू कर दिया तो उन्हें भी वॉर जोन पे भेजा जा सकता है। इसके लिए वहां पे एक तरह से शॉर्टेज ऑफ लेबर्स हो चुकी है, जिसके कारण रशिया हैज आस्क्ड इंडिया कि हमें एक 10 लाख लोगों का जो आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स है वो हम रशिया में एम्प्लॉय करना चाहते हैं। देखिए इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं और रशिया का टोटल प्रोडक्शन का 38% हम उधर का क्रूड ऑयल हम परचेज कर रहे हैं, भारत परचेज कर रहा है रशिया से। इसके कारण आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो उनके सेनेटर है लिंडसे ग्रैंडसन, उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना के ऊपर 500% ट्रेड टैरिफ लगा देना चाहिए, क्योंकि रशिया और इंडिया का अगर पेमेंट सिस्टम इंटरलिंक हो जाता है तो एक तरह से हमारा और रशिया के बीच में पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। देखिए 10 लाख लोग अगर लोग उधर जाके अगर काम करेंगे तो उन्हें सैलरीज मिलेगी। सैलरीज किस में मिलेगी? रूबल्स में देंगे। और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं अपनी लोकल करेंसी में, और लोकल करेंसी में हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रशियन कॉर्पोरेशंस के साथ। तो उनके पास रुपया जमा होता है तो वो उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है तब हमें चाहिए हमारा पेमेंट सिस्टम जो यूपीआई है उसको लिंक करना पड़ेगा रशिया के पेमेंट सिस्टम मीर के साथ। जो पेमेंट सिस्टम है वो इंटरलिंक होगा, और इंटरलिंक होने से जो रशिया के अंदर भारतीय जो नागरिक है वहां पे काम करेंगे वो अपने देश में पैसा भेज पाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक तरह से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेमिटेंसेस है आपको मालूम है दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस भारत को मिलता है $135 बिलियन। और रशिया के अंदर भी अगर इतनी बड़ी अमाउंट में अगर हमें लोग अगर रेमिटेंसेस करते रहेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा इससे। और भारत और रशिया के बीच में आपको मालूम है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है वो ऑपरेशनल कर चुके हैं, और रशिया भारत के अंदर भारत के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल देना चालू कर दिया है। अभी हमें रशिया जाए तो हमें वीजा लेने की जरूरत नहीं है, हमें रशिया के अंदर वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा।